नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश भर की सभी जरूरी खबरें। चलिए डालते हैं आज के सबसे बड़ी अपडेट्स पर एक नजर। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सुबह सुबह दिल्ली और नोएडा स्थित करीब 80 स्कूलों को एक साथ धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद से पूरे एनसीआर क्षेत्र में डर का माहौल है। इस धमकी भरे ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया। और ये कोई साधारण स्कूल नहीं थे। इनमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल भी शामिल है। जो धमकी भरा ईमेल स्कूलों को भेजा गया था, उसमें मजहबी संगठनों की ओर से खतरनाक बातें लिखी गई थी और कहा गया कि स्कूल में बम रखे हैं, जिसके बाद से इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई। जांच में पता चलता है कि स्कूल को ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस के उपयोग हुए हैं, उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली पुलिस को कोऑर्डिनेशन के साथ तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, जिसके बाद से इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। जांच में पता चलता है कि स्कूल्स को ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का उपयोग हुआ है, उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली पुलिस को कोऑर्डिनेशन के साथ तफ्तीश को आगे बढ़ाने का आदेश मिला है। यह भी सामने आया है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। एजेंसियों ने जांच में पाया है कि इस धमकी भरे ईमेल को रूस से भेजा गया है। जांच के दौरान आईपी एड्रेस रशियन लैंग्वेज में डिटेक्ट हुआ है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का कहना है कि धमकी की जानकारी सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। तलाशी अभियान अभी चल रहा है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते भी मौजूद हैं। दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी गंभीरता से इस जांच में जुटी है। हम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया है कि ये ईमेल कहां से आ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भेजे गए मेल फर्जी प्रतीत होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं। दिल्ली के 80 से अधिक स्कूलों और नोएडा के कम से कम 2 स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल खाली करा लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि उसने बम की धमकी मिलने वाले सभी स्कूलों की गहन जांच की और कुछ नहीं मिला। अगली खबर जुड़ी है अनुपमा का प्रसिद्ध किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली से। फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली राजनीति में कदम रख रही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रूपाली फिलहाल अनुपमा सीरियल का हिस्सा है। रूपाली के साथ ही फिल्म डायरेक्टर अमेय जोशी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि अमेय ने कई मराठी फिल्में डायरेक्ट की हैं। रूपाली गांगुली की ज्वाइनिंग दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में संपन्न हुई। बता दें कि इस ज्वाइनिंग के दौरान बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और नेशनल मीडिया डिपार्टमेंट इंचार्ज अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। एक्ट्रेस ने इस मौके पे कहा, मैंने जब इस विकास के महायज्ञ को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी इसका हिस्सा होना चाहिए। मुझे आप सबके आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। बस जो भी मैं करूं वो सही हो और अच्छा हो। अगली खबर आ रही है मुंबई से। सलमान खान के घर पे 14 अप्रैल को हुई फायरिंग में आरोपी अनुज थापन ने बुधवार को क्राइम ब्रांच के लॉकअप में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद थापन को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका। अनुज के ऊपर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों विक्की गुप्ता और सागर पाल को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। अनुज थापन को करीब 5 दिन पहले पंजाब के अबोहर गांव से गिरफ्तार किया गया था। थापन के साथ एक और आरोपी सोनू कुमार बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों को गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि अनुज थापन ही वो शख्स था जिसने अनमोल बिश्नोई के कहने पर विक्की गुप्ता और सागर पाल तक पिस्टल पहुंचाई थी। हालांकि अनुज के वकील ने हथियार सप्लाई करने के आरोपों को साफ साफ झूठा बताया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। रोजमर्रा की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिग वाई मीडिया।